नमस्कार। आज मैं तुम्हें रामज्ञान पंडित जी और भीमा मल्ला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, रामज्ञान पंडित जी को पालमपुर गांव में कथा कहने के लिए जाना था। जैसे ही वो पंडित जी नदी किनारे पहुँचे, भीमा मल्ला नाव के पास बैठा हुआ था। पंडित जी बोले, भीमा, मुझे पालमपुर गांव में कथा कहने के लिए उस पार जाना है, मुझे उस पार निकाल दो। भीमा बोला, महाराज, रात बहुत हो गई है, रात के समय में नाव नहीं चलाता। पंडित जी बोले, मुझे ज़रूरी कथा कहनी है, इसलिए तुम भीमा मुझे उस पार निकाल दो, मैं तुमसे बहुत निवेदन करता हूँ। इस पर भीमा बोला, अच्छा महाराज, तो ठीक है, मैं नाव चलाता हूँ, आप आ जाइए। दोनों नाव में बैठ गए, नाव चलने लगी। पंडित जी बोले, भीमा, कितना पढ़े लिखे हो? भीमा बोला, जब से होश संभाला है तब से मैं नर्मदा मैया की गोद में ही पला और बड़ा हुआ हूँ। मुझे तो केवल नर्मदा मैया ने नाव चलाना ही सिखाया है। इस पर पंडित जी बोले, भीमा, तेरा आधा जीवन बेकार है। तब तक तेज हवाएं चलने लगीं, बादल उमड़ने लगे और बारिश भी होने लगी, नाव डगमगाने लगी। भीमा बोला, पंडित जी, कुछ हाथ पैर चलाना जानती हो? पंडित जी का मुंह लाल हो गया और बोले, घबराने लगे, मैंने कभी हाथ पैर नहीं चलाए, मैंने कभी तैरना नहीं सीखा है। तो महाराज, आपका तो पूरा जीवन बेकार है। इतने में नाव उलट जाती है। पंडित जी के पोथी पत्रा सब पानी में बहने लगे। पंडित जी गोता खाने लगे। भीमा बोला, पंडित जी, घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें पार निकाल दूंगा। और पंडित जी को उसने एक हाथ से पकड़ा और तैरता हुआ नदी के पार ले गया। वहाँ उनका पानी निकाला मुँह से। पानी निकालने के बाद बहुत देर बाद पंडित जी को होश आया। जब होश आया तो भीमा बोला, महाराज, कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने से केवल कुछ नहीं होता, व्यक्ति को हाथ पैर चलाना भी आना चाहिए। इसलिए हर चीज़ को सीखना चाहिए। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें पढ़ने से मतलब अकेले से कुछ नहीं होता, हमें हाथ पैर चलाना भी आना चाहिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।